हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। लास्ट के दो लेक्चर के अंदर हमने स्थिर विद्युत की, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है तथा कैपेसिटर जो होता है, दोनों की थ्योरी अच्छे से डिस्कस हमने कर ली थी। मोस्ट हमने प्रत्येक फॉर्मूला डिस्कस किया है जो आपके लिए उस चैप्टर में से कंप्लीट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। वहां डाइपोल से लेकर के उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तक हमने सब डिस्कस किया। एक भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात रही थी प्रैक्टिस सेशन की, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है इसके अंदर हम लगभग 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो सकता है 60 क्वेश्चन एक लेक्चर में कवर हो जाए। अगर एक लेक्चर में कवर होंगे तो लेक्चर मोर देन 2 आवर्स का हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर एक ही बने, फिर भी अगर एक से ज्यादा लेक्चर बनता है तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। एक लेक्चर तो आज ही अपलोड हो जाएगा, हो सकता है सेकंड लेक्चर भी आज अपलोड हो या फिर सेकंड लेक्चर कल अपलोड हो जाए। पर इस लेक्चर के अंदर जो लेक्चर आने वाले हैं आपके, एक या दो लेक्चर जो भी आएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर, मतलब तुम्हारे जो 12वीं होती थी, 12th क्लास होती थी, उसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों के तुम्हारे पास क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन से लिए गए हैं। कोई आरपीटी में आए, कोई एआई ट्रिपल में आए, कोई नीट में आए, कोई जेई में आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द टू कॉर्नर्स। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। अपने पास एक स्क्वायर है, उसके अपोजिट कॉर्नर के ऊपर चार्ज प्लेस कर दिया गया Q। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। बाकी टू पे हमने प्लेस कर दिया ऐसे वाले, ठीक है। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन Q, टोटल फोर्स इस पे जो लग रहा है इज जीरो, वो कितना है, जीरो है, देन Q बाई Q इज इक्वल टू, तो Q बाई Q का रेशियो हमें बताना है, ठीक है ना। कि जो Q है आपके पास कैपिटल Q, इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या है, जीरो है। तो आप बता दीजिए कि Q बाई Q का रेशियो क्या होगा, ठीक है। इसकी हम साइड क्या माने, प्लेस्ड, इसकी साइड के बारे में कुछ दिया नहीं है तो इसकी साइड हम मान लेते हैं A है, ओके। तो इस Q के ऊपर जो फोर्स लगेंगे वो किससे लगेंगे, इससे लगेंगे। किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। इससे लगेगा, किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। और ये जो Q है, कैपिटल Q है, इसका इस Q पे फोर्स किस में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लो सारे पॉजिटिव है तो इसका किस दिशा में लगेगा। अब एक चीज देखो, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है ना, ये दोनों सेम है तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव भी हो। पर तुम ये मान के चलो कि सारे पॉजिटिव हैं, तो क्यू की वजह से इधर इस पे फोर्स किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। इस क्यू की वजह से इस क्यू पे फोर्स इस दिशा में, और इस क्यू की वजह से इस क्यू के ऊपर फोर्स किस दिशा में लगेगा, इस दिशा के अंदर लगेगा, ठीक है। तो तीनों जो फोर्स लगेंगे उनका जो वेक्टर्स है मैं आपके क्या कर दो, जीरो कर दो, है ना। टोटल जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F Q1 की वजह से, ये मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। Q1 की वजह से प्लस F ड्यू टू Q2 प्लस F ड्यू टू Q, जितना लग रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप बनाओ क्वेश्चन। Q1 पे देखो, Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, K Q, इसकी वजह से K Q बटा A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ अपने पास हो गया J कैप, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लो, ये एक्स है ये वाई है, J कैप प्लस Q2 की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो Q है K Q बटा R स्क्वायर। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, माइनस एक्स, तो माइनस का I कैप प्लस इस Q की वजह से इस दिशा के अंदर, ये दिशा कौन सी है, अगर ये Y हो ये X हो तो ये हो जाएगी माइनस I बाई रूट टू प्लस J बाई रूट टू, ठीक है। तो K अपने पास Q बटा ये क्या है, ये दूरी कितनी होगी, ये A है, ये A है, तो ये होगा रूट 2A, ओके। तो रूट 2A इसका स्क्वायर माइनस का I बाई रूट टू प्लस का J बाय रूट टू इजिकल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब आप देखो I वाला कंपोनेंट लोगे तो भी माइनस माइनस कॉमन आके 1 प्लस 1 बाई रूट टू बचेगा,
जे वाला कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/√2 बचेगा। और इधर फोर्स के जो कंपोनेंट है वो कितने हैं, 0, i कैप प्लस 0, j कैप। तो कोई भी एक कंपोनेंट आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। मान लीजिए मैं आई वाला कंपोनेंट जो है वो क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो इधर तो क्या है 0 ही है, तो 0 बराबर इधर आई वाला फोर्स कितना है, k q बटा a स्क्वायर, साथ में माइनस है तो ये लो आपका माइनस, और क्या है फिर से माइनस है, ये है k q स्क्वायर √2 a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, और क्या है 1/√2, और क्या है माइनस आई है, तो आई तो मैंने हटाई दिया ना, आई वाला कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूं तो इधर 0 बचा, इधर आई के साथ ये है और इधर आई के साथ ये वाला है, दोनों इक्वल कर दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, ये 0 से इधर जाएगा, 0 से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपके पास बचेगा माइनस का, तो सोल्व कर दो इसको यहीं पे, ये आएगा माइनस का q a स्क्वायर बराबर k q स्क्वायर 2a स्क्वायर 1/√2। अब देखो काटो, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, q स्क्वायर से एक q से एक q गया, k से k गया, अपने को चाहिए कैपिटल Q बटा स्मॉल q, तो यहां से क्या आ जाएगा कैपिटल Q बटा स्मॉल q, कैपिटल Q बटा स्मॉल q, ये 2√2 इधर चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का 2√2। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन हिंदी में बोलूंगा, कुछ हिंदी में इंग्लिश में समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आपको दोनों तरीके से आ जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि मेरे लिए दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट है ना उनको समझाना जरूरी है, तो थोड़ा सा ऐसे चलता रहेगा अपना। दो वर्तीय प्लेटों जिनके बीच की दूरी कितनी है 5 mm है, से एक समांतर पट्टी का संधारित्र बनाया गया है जिसके बीच पैराविद्युत स्थिरांक 2.2 का एक पैराविद्युत रखा है। जब पैराविद्युत में विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर है तब धनात्मक प्लेट का आवेश घनत्व लगभग होगा। देखो क्या बोला है, दो वर्तीय प्लेटों जिनके बीच की दूरी क्या है 5 mm है, दो वर्तीय प्लेट हैं उनके बीच की दूरी कितनी है 5 mm है, से एक समांतर पट्टी का सिद्धांत बनाया गया है। ठीक है, जिनके बीच पैराविद्युत स्थिरांक 2.2 का एक पैराविद्युत रखा है, मतलब जो k है उसकी वैल्यू कितनी है 2.2 है, और इसको आप एप्सिलॉन r भी बोलते हो। जब पैराविद्युत में विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितने दे दिया 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर दे दिया, तब धनात्मक प्लेट का आवेश घनत्व कितना है। देखो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो कितना होगा σ/ε0 होगा, और वो आपको कितने दे दिया 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। देखो यहां पे ε0 आता जब ये निर्वात होता, पर यहाँ पे क्या है पैराविद्युत है, तो यहाँ पे क्या आएगा ε0 εr, तो यहां से एप्सिलॉन आपको क्या निकालना है सिग्मा ही तो निकालना है, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा εr ε0 इंटू 3 × 10⁴। εr का मान 2.2, ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 गुणा 3 × 10⁴। इसको सोल्व कर लूं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, सीधा ही देख सकते हो -4 8 12, तो 10⁻−8 के लगभग बचेगा, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, और देखो 9 दूने 18, 18 × 3 = 54, तो लगभग 54 के लगभग मतलब 60 के लगभग, तो लगभग तुम्हारा आंसर ए आ जाएगा। 10⁻8 बचेगा, 60 आएगा तो वो एक इसके साथ चला जाएगा, तो 10⁻7 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन 2 बार डिस्कस नहीं कर रहा, उसका रीजन ताकि लेक्चर और ज्यादा बड़ा ना हो, है ना, आपको थोड़ा डाउट लगे तो आप पीछे बैक करके थोड़ा सा और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कराउज विदाउट एनी ब्रेक। फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, टूटती नहीं है बीच में, सही बात है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, सही बात है, काट नहीं सकती, काटेगी तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये बात भी ठीक है। दे फॉर्म क्लोज लूप्स, ये गलत है, जरूरी नहीं है वो हमेशा क्लोज लूप बनाए, है ना, प्लस से ऐसे भी निकलती है ना, माइनस पे ऐसे भी आती है, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा क्लोज लूप बनाएगी ही बनाएगी, तो ये वाला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त के चारों कोनों पर बिंदु आवेश -q, q, -q, 2q और 2q क्रम से रखे गए हैं।
Q व Q के बीच का क्या संबंध होना चाहिए ताकि वर्ग के केंद्र पर विभव शून्य हो जाए। देखो ये तुम्हारा वर्ग है, ओके, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, और आवेश कितना है माइनस का Q, ये 2Q और ये 2Q। इसके सेंटर के ऊपर हमें क्या देखना है, विभव देखना है। ये A है तो ये वाला क्या होगा, ये A है, ये है तो ये होगा √2a, तो ये कितना होगा √2a/2, मतलब A बटा √2। तो ये भी A बटा √2, ये भी A बटा √2, ये भी A बटा √2 और ये भी A बटा √2। किसी बिंदु से किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, KQ/R। कितना होता है, KQ बटा R। तो कितना आएगा, KQ बटा R सबके लिए सेम है, तो कॉमन क्या आएगा सबके अंदर, K बटा R। Q देख लो, पहले का Q, दूसरे का Q, तीसरे का Q और चौथे का Q। टोटल विभव कितना करना है, 0। आप समझे ना, KQ बटा R होता है प्रत्येक के कारण, तो चारों के कारण लिख लिया और एडिशन करके 0 कर दिया। विभव क्या है, अदिश राशि है तो अदिश योग कर दिया। बोला है सेंटर पे 0 होगा तो सेंटर पे 0 कर दिया। अब देखो ये 0 में चला जाएगा, ये कितना हुआ, इसको सोल्व करो, प्लस का Q, इसको सोल्व करो, प्लस का Q बराबर 0। तो क्या आ गया, Q बराबर माइनस का Q। ऑप्शन नंबर 1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिज्या R की वलय पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र पर स्थित आवेश Q द्वारा अनुभव किया गया बल होगा। देखो कोई भी तुम्हारे पास एक क्लोज लूप होता है, ठीक है, उसके सेंटर के ऊपर उसकी वलय पे मान लो Q आवेश वितरित है और इसके सेंटर के बल कितना होगा। देखो यहां पे जो पार्टीशन होगा, अब रिंग के ऊपर Q आवेश है, मतलब प्रत्येक पार्ट के पास क्या है, सेम आवेश है। प्रत्येक छोटे से पार्ट के पास आप कह दो dr जो पार्टीशन होगा उसके पास कितना आवेश होगा, उसके पास आवेश होगा dr इंटू Q बटा 2πr। ये आप ऐसे कह सकते हो, प्रत्येक पार्ट के पास समान आवेश होगा। तो इस पे बल देखें तो कहां धक्का देगा इसको, इधर, इस वाला कहां धक्का देगा इधर, तो इस वाला कहां धक्का देगा इधर, इस वाला कहां धक्का देगा इधर। तो सारे के सारे जो बल होंगे वो क्या होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। तो जब भी कोई क्लोज लूप होगा उसकी वजह से उसके सेंटर के ऊपर फोर्स जो होगा हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पार्टीशन आप देखोगे ना, इसकी वजह से इस पे बल, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, इस तरीके से ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में, इस तरीके से सारे बल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सेंटर के ऊपर हमेशा बल कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आवेश Q को दो भागों में बांट दिया, Q और Q माइनस Q में विभाजित किया गया। अलग करने पर दोनों आवेशों के बीच का कूलाम बल अधिकतम तब होगा, अधिकतम करना है अपने को, मैक्सिमम कब होगा, तब होगा जब अनुपात, हमें बोला इनके बीच जो बल है वो मैक्सिमम कर दिया आपने, ठीक है जी, मैक्सिमम कर दिया। तो Q बाई Q का रेशियो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो कूलाम फोर्स क्या आएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको मैक्सिमम करना है, किस में चेंज करके, आवेश में चेंज करके, आवेश में ही ना, Q बटा Q मतलब आवेश में चेंज करके इसको क्या करना है, 0 करना है। तो आवेश में चेंज करो, चेंज क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करो और उसको 0 रखो। किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। तो यहां भी कर दो, सोल्व करो इसको थोड़ा सा, क्या बनेगा ये, K Q माइनस K Q स्क्वायर और R का स्क्वायर। तो करो, नीचे वाला एज इट इज, रीजन क्या है, कांस्टेंट है सारे के सारे Q को छोड़ के, K Q का डेरिवेटिव 1 माइनस K 2Q, Q स्क्वायर क्या होगा 2Q, Q का Q के सापेक्ष 1, तो ये आ गया। इसको 0 के इक्वल रखोगे, ये 0 में जाएगा, तो क्या बना, Q बराबर 2 Q, K से K गया, क्या आ गया आपके पास, Q बटा Q, और ये कितना आ गया 2। तो आपके पास इसका आंसर कितना आएगा 2, कि इसका मान जो बल लग रहा है उसका अधिकतम मान कब होगा, जब Q बटा Q का मान आपके पास क्या आए, 2 आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 R माइनस R व 2 चार्ज, इधर देख लो आप, 2 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 व R2, 2 चार्ज अपने पास कंडक्टिंग स्फेयर है जिनकी रेडियस क्या है आपके पास, R1 है और R2 है। R कनेक्टेड बाय वायर, ये आपके पास R1 रेडियस वाला कंडक्टर था, ये आपके पास R2
रेडियस वाला कंडक्टर था। इनको कनेक्ट कर दिया, जब इनको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है ना वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 का तुम्हें रेशियो निकालना है। देखो जब इसके ऊपर क्या हो गया, R1 मान लो इस पे चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज कितना था, Q2 था, इसकी रेडियस R1 थी, इसकी रेडियस क्या थी, R2 थी। हमें चार्ज के बारे में बोला नहीं कि सेम चार्ज है ऐसे है, तो हमने क्या कर दिया, अलग अलग मान लिया। अब इनको कनेक्ट करोगे ना, तो जो इनके सेंटर के ऊपर विभव होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों पे इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल करो, क्या होगा, KQ1 बटा R1, यहां से KQ2 बटा R2, K से K गया, तो यहां से अपने पास क्या आया, Q1 बटा Q2 बराबर R1 बटा R2। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, तुम्हें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। सिग्मा 1 क्या आएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल, इसी तरीके से आवेश बटा क्षेत्रफल, इनका अनुपात निकालो, Q1 बटा 4 पाई R1 स्क्वायर। अब इसका भाग दोगे तो Q2 नीचे आएगा और ये कहां चला जाएगा, ऊपर। इतना आप समझते हैं ना, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचा, Q1 बटा Q2 R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर, Q1 बटा Q2 R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर। Q1 बटा Q2 का मान R1 बटा R2 क्या हो जाएगा, R1 बटा R2। एक मिनट रुको, यहां आ गया अपने को सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 चाहिए था, तो Q1 बटा Q2 इधर आया था KQ अपन R, तो Q1 बटा Q2 बराबर आया था R1 बटा R2। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा सिग्मा 1 बटा सिग्मा 2 बराबर Q1 बटा पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q2 बटा पाई R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 बटा Q2, देखो Q1 बटा Q2, ये देखो R2 है तो यहाँ आएगा R2 का स्क्वायर और यहाँ आएगा R1 का स्क्वायर। अब देखो Q1 बटा Q2 का मान कितना है, R1 बटा R2, तो R1 बटा R2 इंटू में क्या है, R2 का स्क्वायर और R1 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, R1 से R1 और R2 स्क्वायर से R2, तो बचेगा R2 बटा R1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, R2 बटा R1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं, ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलाम। ओके, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल q, आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस विद ए कोऑर्डिनेट x this and this. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on the 1 coulomb charge? दोबारा पढ़ो, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे इनफाइनाइट चार्जेस हैं, ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस की 0 है, तो x 1 है और 2 है और 4 है और 8 है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग पॉइंट है इनफाइनाइट तक, इनके ऊपर कितना चार्ज रखा गया है, पहले पे 1 माइक्रोकुलाम, दूसरे पे भी इतना, तीसरे पे भी इतना और चौथे पे भी इतना, इस तरीके से इनफाइनाइट तरीके से चल रहा है। ये दूरी कितनी है, 1, फिर ये 2, फिर ये 4 और नेक्स्ट वाली हो जाएगी यहां तक आपके पास 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो निकालो इस और इस पॉइंट के ऊपर जो ओरिजिन है उस पे कितना चार्ज है, 1 कूलम, कितना है 1 कूलम आपके इसके पास, आपके पास आवेश अवेलेबल है। ठीक है, देन व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 कूलम चार्ज, तो जो 1 कूलम चार्ज है इसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा होगा, नेट फोर्स। तो कैसे निकालोगे, इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण, सारे के सारे पॉजिटिव है तो सारा फोर्स की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। तो फाइनल फोर्स कितना आ गया, 1 माइक्रोकूलम के कारण कितना आ जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल क्यू और इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल क्यू, तो कितना आएगा के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, दिशा माइनस का आई कैप, दूसरे कारण, अब इसके कारण ये भी तो स्मॉल क्यू ही है, तो के क्यू क्यू बटा दूरी कितनी होगी 2, 2 दूने 4 माइनस का आई कैप, इसी तरीके से के क्यू क्यू माइनस का आई, दूरी कितनी हो गई 4, 4 चौके 16 प्लस डैश डैश डैश, कॉमन क्या आ गया के क्यू क्यू माइनस का आई कैप, बस। और ये देखो अंदर कॉमन क्या गया 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16
प्लस डैश 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 प्लस कितने पद आ गए, इनफाइनाइट। अब ये क्या बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। गुणोत्तर श्रेणी बन गई तो निकाल दो आपके पास। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। गुणोत्तर श्रेणी जो होती है ना, 1 हो गई, ए हो गया, ये ए आर हो गया और ये ए आर स्क्वायर हो गया इस तरीके से। तो इसका योग कितना होता है, ए अपॉन 1 माइनस का आर। तो निकालो ए कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस का आर। आर कितना है, सेकंड टर्म में फर्स्ट का भाग दो, 1/4 आएगा तो 1 माइनस का आर। तो ये कितना आया, 1 माइनस का 1/3, 3/4 उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये आया 4/3 के क्यू क्यू। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो माइनस का 4/3 गुणा के का मान गुणा दोनों क्यू का मान, एक है म्यू, म्यू नहीं सॉरी म्यू है ना, और म्यू हो जाएगा क्योंकि माइक्रो कूलम है, और दूसरा क्यू क्या है, एक ही है। तो ये लो सोल्व करो, 3 3 9 और ये 3 चौके 12, यहां से बचेगा 10 की घात 3 तो 12,000। तो बल कितना आ गया, 12,000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q. The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to. If charge Q is placed at the center of the line joining equal charges Q. दो इक्वल चार्जेस हैं Q, इसके बीच में किसी पॉइंट के ऊपर क्या रखा है, तुम्हारा Q रखा है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, इसके सेंटर पे रखा है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, ये भी ए है तो मान लो ये भी ए है। द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी एक चार्जेस के ऊपर दो की वजह से लगने वाले बल क्या होगा, किसी एक के ऊपर लगने वाला बल दूसरे की वजह से जो बल लग रहा है, ठीक है, दोनों का जब योग करोगे तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अब बीच वाले क्यू पे याद करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर फेंकेगा, ये इसको इधर फेंकेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमें इस पे नहीं देखना, हमें किस पे देखना है, इस पे देखना है। किस पे देखना है, क्यू पे, कैपिटल क्यू पे देखना है। तो कैपिटल क्यू पे जो टोटल फोर्स आ रहा है वो क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, क्योंकि बीच वाले पे तो हमेशा इक्विलिब्रियम में दिखाएगा। ओके, तो इस क्यू के ऊपर बल याद करो, कितना हो जाएगा, के, पहले मैं इसके कारण याद कर लूं, फिर मैं इसके कारण देख लूंगा, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। दूरी कितनी है, ए और ए 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस, अब इसके कारण इस पे बल देखो, के क्यू क्यू बटा दूरी a का स्क्वायर, टोटल बल आ गया। दिशा दोनों की क्या रहेगी, अगर पॉजिटिव आने तो यही रहेगी, तो x कैप है दोनों की दिशा, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलिब्रियम की दिशा में योग कितना हो जाएगा, 0 0 कर दो, सोल्व करो, क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर 2 दूनी 4, a का स्क्वायर बराबर ले जाओ, क्या आएगा, माइनस का क्यू क्यू a का स्क्वायर, सोल्व कर दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, क्यू से क्यू गया, k से k गया, क्या बचा, स्मॉल क्यू बराबर क्यू बटा 4, माइनस हो रहा है साथ में तो माइनस क्यू बटा 4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं P व Q के विभवों को 10 वोल्ट और -4 वोल्ट पर बनाए रखा जाता है। ठीक है, P का वोल्ट जो तुम्हारे पास विभवांतर है वो कितना है, 10 वोल्ट है, वोल्टेज कितनी है, और जो Q की वोल्टेज है वो कितनी है, -4 वोल्ट है। ओके, 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, 100 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल चार्ज देख लो, Q बराबर कितना क्या होता है, N कितना है 100, 100 इंटू का E, ये तुम्हारा चार्ज आ गया। तो P से Q तक लेके जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, W P Q, कितना कार्य करना पड़ेगा, P से Q तक लेके जाना है आपको। ठीक है, P से Q तक लेके जाना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, बाद वाले का विभव माइनस पहले वाले का विभव इंटू का Q, क्योंकि जो किया गया कार्य क्या होता है, Q डेल V होता है, कि कितना विभव में अंतर आ गया, तो बाद वाला विभव माइनस पहले वाला विभव इंटू चार्जेस। तो लिख दो आप Q का मान 100 इंटू E, बाद वाला विभव माइनस का 4 वोल्ट, पहले वाला विभव 10 वोल्ट, माइनस का आंसर 10 वोल्ट, 10 और 4 14, तो ये आ गया 100 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 और गुणा आ गया 14। ठीक है माइनस का, इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये कैलकुलेशन मैं सोल्व नहीं कर रहा, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर मोटा मोटा देख भी सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, तुम देखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी भी बिंदु XYZ, देखो इस लेक्चर के अंदर मैं कैसे ट्राई कर रहा हूं, क्वेश्चन
कभी हिंदी में पढ़ रहा हूं, कभी इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है दूसरी लैंग्वेज में पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, समझाने में कोई दिक्कत आती नहीं है। फिजिक्स है तो दोनों लैंग्वेज ही एक्सेप्टेबल होती है। फिर भी थोड़ा तरीका चेंज करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, अगले लेक्चर में उसे और मैं इंप्रूव करने की ट्राई करूंगा। तो देखो क्या है, किसी भी बिंदु एक्स वाई जेड, किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु हो सकता है, में विद्युत विभव कितना है, इतना है। बिंदु इस पर विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर में होगा। आपको V दिया गया है कितना, 4x², और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है, ठीक है ना, E आपको पता करना है। याद करो जो E था आपका वो कितना था, माइनस का डेल V था। माइनस का डेल V मतलब डेल बाय डेल एक्स V I कैप, माइनस का डेल V बटा डेल Y J कैप, माइनस का डेल V बटा डेल Z K कैप। तीनों चीज थी ना। V दे रखा है तो क्या आ जाएगा, E क्या आ जाएगा आपके पास, V दे रखा है, x के सापेक्ष अवकलन करोगे आएगा कितना, 4 दूने 8x। ऊपर देखो x के सापेक्ष अवकलन 4 दूने 8x, तो माइनस का 8x I कैप। y के सापेक्ष करोगे तो 0, z के सापेक्ष करोगे तो 0। क्यों, क्योंकि y की टर्म ही नहीं है। तो ये कितना है, माइनस का 8x I कैप। अब देखो इन्होंने क्या बोला आपको कि E निकालो आप, किस किस पे निकालो, x का मान 1 मीटर रख देना, y का 0 रख देना और z का 2 रख देना। तो ये क्या आएगा, माइनस का x, माइनस का 8, x का मान क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 8। तो E का मान कितना आ गया, माइनस का 8। माइनस का 8 है और क्या है, I कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 8 है और कौन सी दिशा में है, नेगेटिव I कैप में है। 8 है और नेगेटिव I कैप में है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ, ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए मेटल होलो, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged so that the potential on its surface is 10 volt। इसके सरफेस पे एक मेटेलिक होलो स्फीयर था, इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना दे दिया आपको, 10 वोल्ट दे दिया, ठीक है। इसके सरफेस के ऊपर वैसे होता कितना है, KQ बटा R होता है। क्या दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है, देखो, सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज, इसके सरफेस पे कितना है आपको 10 वोल्ट दे रखा है। होता कितना है वो, KQ अपॉन R होता है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके सेंटर के ऊपर तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल आएगा। देखो मेटेलिक सरफेस था और होलो था, तो इसके बीच के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो पोटेंशियल वो का वो रहेगा। समझ रहे हो क्या आप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल वो का वो रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल सरफेस पे कितना था 10 वोल्ट, तो अंदर भी कितना रहेगा, सेंटर पे, किसी भी भाग पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, सब के ऊपर कितना रहेगा आपके पास, 10 वोल्ट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए यूनिट पॉजिटिव वेक्टर, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें से एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक ले गए, तो क्या विभव में चेंज आएगा, क्या नहीं। तो डेल वी कितना आया 0, और W कितना होता है, W मतलब आपको देन वर्क पूछा है, वर्क कितना करना पड़ेगा, जो वर्क आता है वो कितना आता है, Q डेल V, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल में अंतर 0 है, तो Q इंटू 0, तो कितना आएगा 0। तो नो वर्क शुड बी डन, वर्क इज डन बाय द चार्ज, वर्क इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन, ठीक है, कोई काम नहीं करना। ए अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, अनचार्ज स्फीयर है ये, मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड ऑन, प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट एज शोन, द लाइन ऑफ द फोर्स लुक लाइक, कि एक तुम्हारे पास अनचार्ज स्फीयर था किसका, मेटल का, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी। देखो क्रॉस करवा रहा है, नहीं हो सकती, क्रॉस नहीं कर सकती कभी भी। सीधी करवा रहा है, ये सीधी भी नहीं हो सकती, हमेशा लंबत आएगी, तो ये लंबत आ रही है, देखो, ठीक है। और मान लो इसमें भी लंबत आ रही है, तो ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि थोड़ी सी कर्व्ड आएगी, थोड़ी सी क्या आएगी, कर्व्ड आएगी, देखी होगी प्लस से आपने, इस तरीके से निकलती होती है। सफेद का जो होगा उस पे प्रत्येक पॉइंट के ऊपर लंबत लाने के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी कैसे होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। तो प्लस से माइनस में जब भी आपको प्लेट दी गई होगी और बीच के अंदर मेटेलिक सरफेस आएगा, तो याद रखना ये लाइंस कैसे होगी, हल्की सी कर्व्ड होगी, ठीक है ना, वक्र बनाएगी हल्का सा, डायरेक्ट ऐसे तीर की तरह नहीं आ सकती, ओके। और ये तो नंबर डिग्री है भी नहीं, ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता। आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इफ फिगर क्यू प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड एट वन ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, कहां पे है ये, एज के ऊपर है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्यूब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, इसकी एज के ऊपर है। तो ये देखो, इस तुम्हारे पास गाउस का नियम क्या कहता है, जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इसके अंदर चार्ज कितना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इन्होंने एक एज के ऊपर क्यू चार्ज रख दिया, जो एज होता है आपके कमरे की दीवार देखो, उसका जो एक एज है ना, वो कितनी दीवारों का भाग, कितने कमरों का भाग हो सकता है। ये कमरा है, इसके इस साइड में कमरा होगा, उसमें भी यही भाग होगा, यही तुम्हारा एज होगा ना। ठीक है, ये जैसे भी डब्बा बन रहा है, ये जो है तुम्हारा चार्ज वो इस कमरे में भी है और इसमें भी है, इसके जो ऊपर आएगा उसमें भी होगा और इसके जो ऊपर आएगा उसमें भी होगा। मतलब एक चार्ज जो है प्लस क्यू, वो कितना में बंटा हुआ है, 4 में। तो एक कमरे के हिस्से में कितना आता है, सिर्फ और सिर्फ Q/4। तो यहाँ Q की जगह क्या आ जाएगा, Q/4, तो ये हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, क्योंकि इसके हिस्से में, एक कमरे के हिस्से में उस चार्ज का सिर्फ और सिर्फ चौथा हिस्सा है। तो सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट चार्जेस 10 की घात -7 C 10⁻⁷ कूलम एंड 10⁻⁷ C आर प्लेस्ड एट ए एंड बी। ए और बी पे है, बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम बोथ ए एंड बी। ए और बी से कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। करेंगे आप, देखो इसको डाइपोल मान लें, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, KP अपॉन R क्यूब। क्या हो जाएगा, KP अपॉन R क्यूब, जहां पे R क्या था, इस सेंटर से दूरी। ठीक है, तो लिखो K कितना हो जाएगा, 10 × 10 की घात 9, P क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, एक का चार्ज इंटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर में आ जाएगी, बटा R क्यूब। R क्या है, ये है KP अपॉन R क्यूब है, ये है अपने पास V बराबर होता है ED। ठीक है, सही जा रहे हैं। तो ये 20 है, ये कितना हो गया, 10, तो 20 का स्क्वायर और ये 10, तो कितना हो गया, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो √300, तो ये आ गया 1.732 इंटू 10, मतलब 17.32 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 0.1732 मीटर, मीटर की बात करें, और ये क्यूब है तो ये क्यूब आ गया। ओके, इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये 0.2 है, मान लो ये लगभग कितना है, लगभग 0.2 ही आएगा ये। ठीक है, लगभग 0.2 ही आएगा, इसकी क्यूब करनी है, 0.2 से 0.2 कटेगा, बचा कितना यहाँ पे, 0.2 की 2 पावर, मतलब नीचे बच गया 0.04, भाग दोगे ऊपर कितना आएगा, 25, 0.2 का भाग देते आता है 5, फिर 0.2 का, फिर 5, 5 5 25। और अब इनको देख लो, 10 की घात -7, इससे काटोगे 10 की घात कितनी बच गई, 2, और 25 में 225, 25 जाए 250, तो ये आ गया 2.25 गुणा 10 की घात 4। कहां है आंसर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको नियर ए कंडक्टिंग सरफेस हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। किसी के पास सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और वो क्या है, कंडक्टिंग है, लेयर कैसी है आपके पास, कंडक्टिंग है, तो एक साइड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसे दूर की तरफ होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होता तो ऐसे होता, पॉजिटिव है तो कैसे होगा, दूर की तरफ। तो क्या आएगा, पैरेलल है नहीं, लंबवत है ना, इससे तो लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन तथा नॉर्मल टू द सरफेस। Which of the following statement is false for a perfect conductor? परफेक्ट कंडक्टर की जब आप बात कर रहे हो तो निम्न में से कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, वो सही नहीं है। तो देखो क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। परफेक्ट कंडक्टर की बात हो रही है,
द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर के जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। द चार्ज कैरिड बाय द कंडक्टर इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बात भी सही है, जो चार्ज होगा वो हमेशा सरफेस के ऊपर आ जाएगा यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, इक्वल रूप से। नन ऑफ द दीज, तो इसमें से गलत कौन सा है? नन ऑफ दीज है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। निम्न में से गलत कौन सा है? फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपके जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो, उनमें से कौन सा गलत है ये बात कर रहा है। पहला देखो क्या है, दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस। ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, चल ठीक है मान लो, इस पे स्टार लगा दो। दूसरा क्या है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर, सही बात है। दे फॉर्म क्लोज लूप, ये गलत हो गया। क्लोज लूप जहां भी आ गया गलत हो गया, क्यों? क्योंकि प्लस से शुरू होगी और जरूरी नहीं है माइनस पे जाकर के खत्म हो, ऐसे भी बाहर निकलेगी और माइनस में अंदर ऐसे भी आएगी, तो हमेशा क्लोज लूप बनाए, जरूरी नहीं है, तो यही आपका गलत हो गया। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म होगा तब ये इक्वली स्पेस्ड आएगी, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी। तो पॉजिटिव शुरू होगी, टर्मिनेट होता है नेगेटिव पे, सही बात है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे, पॉजिटिव से हमेशा निकलेगा और नेगेटिव पे जाकर के समाप्त होगा, इंटर करेगा, पर क्लोज लूप बनाएगा हमेशा ही ऐसे बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्लोज लूप वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q डायग्राम बना के दे रखे हैं, आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है। कैसे हैं? सॉलिड स्फीयर है, 1, 2 एंड 3 ऑफ रेडियस r/2 और r और 2r as shown in the figure. If the magnitude of the electric field at point P at distance r from the center of the sphere 1, 2 and 3 are E1, E2, E3. P पॉइंट के ऊपर जो कि r दूरी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1 है, E2 है, E3 है। आपको ये बताना है ज्यादा कम कौन सा है, ठीक है, आपको बस ज्यादा कम वाला बताना है। तो देखो देखो कौन सा आएगा, क्या आएगा इसके अंदर देखो। अब r/2 रेडियस का गोला था, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे r दूरी पे, तो वो कितना आएगा? KQ/r² आएगा। कितना आएगा? KQ/r²। दूरी कितनी? r²। चार्जेस कितना है? मतलब इसका जो आप स्फीयर बनाओगे इसके अंदर टोटल चार्ज इंक्लूडेड कितना है? Q ही तो है, तो KQ/r²। तो E1 का मान कितना आएगा आपके पास? KQ/r²। पहला E2 के अंदर, इसके अंदर भी टोटल चार्ज इंक्लूड कितना हो गया? पूरा का पूरा 2Q हो गया, तो यहां क्या आएगा? K2Q, दूरी तो r² ही है, तो ये आपके पास आ गया E2 का मान। तो E2 जो है वो E1 से बड़ा है, 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 E2 है जो E1 से बड़ा है। तो ऑप्शन कितने बचे? 2 ऑप्शन बचे, और आगे आ जाओ, ठीक है। ये आपके पास 4Q है, इसके पास 4Q है, पर इसकी त्रिज्या क्या थी? 2r थी। अब पर ये सॉलिड स्फीयर है, तो जब इसका तुम गाउसियन स्फीयर बनाओगे, ठीक है, तो इसके अंदर पूरा 4Q चार्ज नहीं रहेगा, आधा तो बाहर ही रह गया। इसके अंदर कितना चार्ज है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप जो P पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कितना चार्ज हो गया देखो, ये हो गया आपके पास 4Q/4/3 पाई r³। r कितना था? 2, तो 2r³। ये तो हो गया एकांक आयतन में। अब कितना आयतन है? r³, तो 4/3 पाई r³। इतना चार्ज है इसके पास। सोल्व करो, इससे ये गया r³ से r³ गया, और बोलो कितना आ गया? 4Q/8, मतलब Q/2। मतलब ये जो सरफेस है इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना चार्ज है? Q/2 चार्ज है। Q/2 चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E3 होगा वो कितना आएगा? KQ/R। Q की जगह क्या है अपने पास? Q/2 है, तो E3 आ गया KQ/2R। अब देखो, अरे r² है ना, ये r² है, ये Q/2 ही रहेगा, KQ/r²। तो ये देखो, इसमें ऊपर 2 है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें नीचे 2 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? E3। सबसे छोटा कौन सा है? E3। ये लो, आपका सबसे छोटा कौन सा हो गया? E3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन कौन सा है? क्लोज लूप बनाती है। अरे नहीं बनाती क्लोज लूप,
3 बार आ गया क्वेश्चन, तो इसमें यही गलत हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती, सही बात है। टेंजेंशियल ड्रा करोगे, रिप्रेजेंट करती है किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंशियल ड्रा करोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसके अंदर अगर आप क्या रखो, नेगेटिव चार्ज रख दो, तो वो कहां भागेगा, प्लस की तरफ भागेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपको क्या फील होगा, उस चार्ज को फोर्स फील होगा। ये बात भी सही है। पॉजिटिव चार्ज रखते तो नेगेटिव तरफ भागता, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसके समानुपाती होगा, किसके, तुम्हारे पास सेम दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिवन चार्ज इज situated at a certain distance from an electric dipole in the end on position experience a force F. If distance of the charge is double, then the force acting on the charge will be. देखो, a given charge is situated at a certain distance from a electric dipole. Electric dipole बनाओ, बना लिया। इन द एंड ऑन पोजिशन, एंड कहां, ये रहा एंड ऑन पोजिशन, मतलब मान लो किसी दूरी पे तुम्हारे पास पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज स्थित है। एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल, इसकी जो डिस्टेंस थी सेंटर से ही डिस्टेंस मापी जाएगी। इसकी जो ये डिस्टेंस थी ये कितनी कर दी, 2 गुनी कर दी। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो फोर्स लग रहा है ना उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। देखो, कोई भी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाओगे, डाइपोल की वजह से जब भी फोर्स निकालना होगा क्या करो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकल गया, अब उसके 4 से गुना कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाता है आपके पास क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। डाइपोल है और ये इसका अक्षीय बिंदु है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2 kp/r³। आर क्या है, इस सेंटर से दूरी, 2 kp/r³ आ गया। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या बोला, दूरी कितनी कर दी, दुगनी कर दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स 2 kp/r³। ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। क्या बोला, दूरी दुगनी करी, दूरी दुगनी करोगे तो आर क्या हो जाएगा, दुगुना, तो 2 दूने 4 दूने 8। तो जो पहले का फोर्स है उसका कौन सा भाग बन जाएगा, 8वां बन जाएगा। कब, जब आप आर को किससे रिप्लेस कर रहे हो, 2r से। बात समझे ना, बाकी सेम रहेगा। आर को 2r से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूने 4 दूने 8, 8r³ r³ पहले से था तो 8 एक्स्ट्रा आ गया, तो फोर्स कितना हो गया, 8वां भाग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। एक डाइपोल है -q से लेकर के +q, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, P है। इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, ए पॉइंट चार्ज Q। अच्छा, इन्होंने जो जिसे फोर्स देखना है उसको कैपिटल Q दिया है, तो मैं इसको स्मॉल q ले लूं। ठीक है, ए पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर कहां है, ये रहा, बाइसेक्टर कहां है, यही रहा। ठीक है ना, ये Q जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आपको। ठीक है ना, इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, डाइपोल से डिस्टेंस कितनी है, R है, मच लार्जर देन द साइज ऑफ डाइपोल, डाइपोल से ये जो R है बहुत बड़ी है, डाइपोल का जो साइज है उससे बहुत बड़ी है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, तो Q के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, kp/r³। कितना आएगा, kp/r³। ये P के क्या है, समानुपाती है, r³ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला kp/r³ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समानुपाती टू P और व्युत्क्रमानुपाती टू r³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, थीटा को बनाते हुए रखते हैं, अनुभव करता है। समरूप विद्युत क्षेत्र था, ये क्वेश्चन आ चुका है थ्योरी के अंदर। समरूप विद्युत क्षेत्र था, उसको थीटा को बनाते हुए आपने रख दिया, ये प्लस है ये माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, डाइपोल को रख दिया, इस पे आपका माइनस वाला सिरा इधर है, प्लस वाला सिरा इधर है, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर। अब देखो समान, तो और फोर्स लगेगा कितना, क्यू ही, इधर भी फोर्स कितना लगेगा, माइनस का क्यू ही, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है ना, तो देखो समान तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, समान वो है क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह भी और इस जगह भी सेम है, तो फोर्स इस जगह
इधर लग रहा है, इस जगह इधर लग रहा है, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना होगा, ऊपर कितना लग रहा है प्लस क्यू, नीचे कितना लग रहा है माइनस का क्यू, टोटल कितना हो गया 0। तो फोर्स तो कितना लगेगा, 0 लगेगा, पर यहाँ पे क्या लगेगा, टोरक लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये पेन ऐसे है, ठीक है, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, तो फोर्स तो ठीक है कैंसिल हो जाएंगे, पर डाइपोल बनेगा ना, क्योंकि जो दोनों फोर्स है इनकी जो रेखाएं एक ही नहीं, अगर ऐसे रेखाएं होती तो टोरक भी नहीं लगता। ये रेखा ऐसे है, डाइपोल ऐसे है, तो एक इसको इधर खींचेगा, एक इसको इधर खींचेगा, तो क्या लगेगा, टोरक लगेगा। पर टोटल फोर्स की बात करो, हम क्या करते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टरली ऐड किया है, प्लस आई और माइनस आई, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, पर बल आघूर्णन लगेगा, तो बल आघूर्णन तो लगेगा पर बल नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मॉलिक्यूल विद ए डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, E है, और उसके अंदर डाइपोल मोमेंट P वाला एक डाइपोल रख दिया। इनिशियली द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड। इनिशियली वो क्या था, पैरेलल था, मतलब थीटा क्या था, 0 था, ठीक है। इफ द डाइपोल इज टू बी रोटेटेड टू द एंटी पैरेलल टू द फील्ड, फील्ड के एंटी पैरेलल कर दिया, मतलब थीटा आपने कितना कर दिया, 180 डिग्री कर दिया, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज। तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, देखो जो वर्क होता है वो क्या होता है, टो डी थीटा होता है, और कितने से कितना कर दो, 0 से 180 डिग्री तक घुमा दो उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, टो का मान पी ई साइन थीटा और डी थीटा, 0 से 180 डिग्री, पीई का पीई साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा 0 से 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का पीई कोस 180 माइनस कोस 0, तो ये हो जाएगा माइनस का पीई कोस 180 कितना होता है, -1 माइनस कोस 0 1, तो -2, और ये माइनस +2, +2 पीई, तो कितना हो गया, +2 पीई हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा 2 पीई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P and 64 P आज प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ए लाइन at a distance of 25 centimeter. The electric field will be 0 at a point between the dipole whose distance from the dipole of moment P is. क्या बोल रहा है, देखो तुम्हारे पास दो डाइपोल है, एक का डाइपोल मोमेंट क्या है, P है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट क्या है, 64 P है। In a opposite direction on a line, the two electric dipole moment are placed in opposite direction on a opposite direction, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, एक का डाइपोल मोमेंट इधर होगा तो दूसरे का किधर होगा, इधर होगा, अपोजिट हो गई। लाइन ऑफ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूरी दे रखी बीच की, तो वो इनके सेंटर से दूरी होगी, ठीक है। ये कितनी है आपके पास, 25 सेंटीमीटर है। आगे देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट ए पॉइंट बिटवीन द डाइपोल। इसके किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो ये पॉइंट है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। मान लो ये दूरी इससे कितनी है, x है, तो इससे कितनी होगी, 25 माइनस का x होगी। 0 एट द पॉइंट बिटवीन द डाइपोल व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट P। अब ये कह रहा है जिस पॉइंट के ऊपर 0 होगी ना, वो P से कितनी दूरी पे है, तो P से कितनी दूरी पे, x दूरी पे। तो इसके ऊपर आप क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसको 0 कर दो, निकालो। इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, अक्षीय रेखा है तो 2 kp अपॉन r3, ठीक है। इसकी वजह से कितना आएगा, 2 kp अपॉन r3, ये r1 कर दो, ये r2 कर दो, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर दो, 0 कर दो। बस ये ध्यान रखना इसकी दिशा कहां है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी दिशा क्या आएगी, वो दिशा चेक कर लें। देखो इसकी दिशा इधर है, तो ये माइनस क्यू है का इधर हो गया, ये प्लस क्यू का इधर हो गया। पास में कौन है, ये वाला है, तो दूरी कम हो गई तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब ये इसको खींचेगा, तो फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, किस दिशा में, माइनस आई कैप। जबकि इसकी दिशा, इसकी वजह से कहां होगा, आई कैप दिशा में, है ना। इसकी दिशा ये है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ये होगा, तो ये इसको कहां खींचेगा, इधर खींचेगा, तो ये प्लस आई में होगा, ये माइनस आई में होगा। 2 kp बटा r1 क्यूब, r1 क्या हो गया, ये x है, तो ये हो गई x की क्यूब, माइनस वाला है
तो माइनस प्लस 2kp kp। इसका डाइपोल कितना है, देखो इसका डाइपोल p था तो p रखा, इसका डाइपोल कितना है 64p है तो 64p रखो, ठीक है। और r क्यूब दूरी कितनी है 25 माइनस एक्स, इसकी क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर दो 0। इसको सोल्व करो अपना आंसर आएगा, करें सोल्व, आ जाओ सोल्व करें, आगे जगह है नहीं तो यहीं सोल्व करो। बराबर रखोगे माइनस कट जाएगा, 2kp से 2kp कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x क्यूब बराबर 64/25 माइनस के x का क्यूब। दोनों साइड में क्या ले लो आप, क्यूब रूट ले लो, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 4 चौक 16 चौके 64 और इधर बचेगा 25 माइनस का x। तो कितना आ गया, ये आएगा इधर 25 माइनस का x बराबर 4x, तो ये बनेगा इधर 5x इधर 25, तो 5 5 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, बीच वाले पॉइंट के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको कितना कर दो, टोटल करके 0 कर दो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, A cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. The total flux of the surface of the cylinder is given by, total flux कितना होगा, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर आपने कोई भी सिलेंडर पुट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, और ये किस तरीके से पुट किया है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस। सिलेंड्रिकल एक्सिस यही है, इसके पैरेलल है आपका, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये इसके एक्स की डायरेक्शन हो गई, दोनों क्या है पैरेलल ही है, ठीक है जी पैरेलल है। द टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर के लिए जो सरफेस है, टोटल सरफेस है, उससे जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा, देखो जितना इसके अंदर आएगा ना उतना इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो टोटल फ्लक्स होगा इसके अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, खुद का चार्ज तो लेके ही नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा आपका फाई ई वो कितना आएगा 0 आएगा। दूसरा तरीका याद करने का क्या, देखो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा इधर, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा इधर, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है इधर, तो तीनों के लिए बनाओ सरफेस 1 बोलो इसको, 2 बोलो इसको और 3 बोलो इसको, तो जो आप फ्लक्स बनाओगे वो क्या आएगा ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पहला सरफेस ई डॉट ds, दूसरा सरफेस प्लस ई डॉट ds, तीसरा सरफेस। टोटल क्या कर दो, देख लेते हैं टोटल कितना आता है, देखो ई डॉट ds, तो डॉट है तो क्या आएगा कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा। अब देखो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना कोण आ गया 90 डिग्री, तो 1 2 3, तीसरे के लिए थीटा 90 डिग्री, कोस 90 0, तो ये कहां गया 0। इसमें देखो ई भी इधर ए भी इधर, तो थीटा 0, तो ये कितना आएगा ई इंटू इसका एरिया एस मानो, तो ई एस कोस 0 मतलब 1 प्लस, दूसरे में ई एस कोस ई इधर है ए इधर है, तो कोस 180 मतलब माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर, ये देखो ये माइनस में ये प्लस में कितना आ गया 0। तो चाहे तो ऐसे देख लो कि जो एरिया वेक्टर है इसका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है इधर है, तो ई डॉट ए, इसका ए कहां है इधर है, ई कहां है इधर है, तो माइनस का ई ए, जो फ्लक्स आएगा इस वाले के लिए कितना आएगा माइनस का ई ए, ऊपर वाले के लिए 0 है ही क्योंकि ई इधर है और ए इधर है, तो टोटल सम करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा 0 आएगा। चाहे ऐसे याद रख लो, और अगर ऐसे याद रखने की इच्छा आपकी है नहीं तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो कि जो आप कुछ भी रखने वाले हो, चाहे गोला रखने वाले हो, चाहे आप स्फेयर रखो, चाहे आप क्यूब रखो, चाहे आप बेलन रखो, उसके लिए जितनी फील्ड लाइंस आएगी उतनी बाहर निकल जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है नहीं, हमें दिया नहीं तो हम मानेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए चार्ज प्लस 10 म्यू सी इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर, इसके सेंटर के ऊपर आपने चार्ज रख दिया प्लस 10 म्यू सी का, रेडियस कितनी है, रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एज ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, देखो कितना आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो Q है वो आधा बाहर भी तो है आधा अंदर है, तो मतलब इसके हिस्से में जो Q है वो कितना आया, सिर्फ Q/2 आया, Q/2 आया ना, फ्लक्स देख रहे हैं हम हेमिस्फीयर से, इसे हिस्से में चार्ज कितना आया Q/2 आया, क्योंकि आधा तो बाहर ही रह गया, बटा एप्सिलॉन नॉट, Q का मान 10 माइक्रोकूलम बटा 2 एप्सिलॉन नॉट का मान, सोल्व कर लेना आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, देखो इसके अंदर वायर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना
रेडियस दे रखी है 1 mm, इसकी रेडियस कितनी है 1 mm है। द चार्ज पर सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर कितना आपके पास चार्ज है, क्यू गुलाम है। कितना हो गया, क्यू गुलाम हो गया। तो इस तार की लंबाई कितनी है, आगे देखो। अनोदर सिलेंड्रिकल सरफेस, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है 50 है, ये रेडियस कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एंड लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है ये वाली 1 मीटर। सिमेट्रिकली इनक्लोज द वायर, ये वायर को क्या कर लेती है अपने अंदर बंद कर लेती है। शोन इन द फिगर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेसेस। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, कितना जाएगा, जितना इसके अंदर चार्ज होगा। इसके अंदर चार्ज कहां से आएगा, जितना इस वायर को कवर कर रही है। कितना कवर कर रही है, लेंथ के अंदर 1 मीटर कवर कर रही है। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर कवर कर रही है। प्रत्येक सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है, क्यू है। तो 100 सेंटीमीटर पर चार्ज कितना होगा, 100 इंटू का क्यू होगा। आवेश कितना हो गया 100 क्यू, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर विल बी 100 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्यूब से व्हेन ए चार्ज 8 क्यूब इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के किसी कॉर्नर पे 8 क्यू चार्ज रख दिया तो क्यूब के हिस्से में का चार्ज कितना आता है, उसका 8वां भाग आता है। तो कितना आया, क्यू आया। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो अब कैपेसिटर के क्वेश्चन आ गए हैं, वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया। अब सारे के सारे क्वेश्चन कैपेसिटर के चलेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन कैपेसिटर के डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, शायद इसी लेक्चर में कंटिन्यू करें। चलो देखते हैं, वो करो क्वेश्चन करो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू नॉट है। इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की स्लैब डाल दी आपने प्लेटों के बीच में, तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है। और क्या होती है, 1/2 cv स्क्वायर होती है। और क्या होती है, 1/2 qv होती है, ठीक है। जब भी आप कुछ भी इंसर्ट करो, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, चाहे हाफ में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो पहले भी क्यू था, अब भी क्यू रहेगा। तो इसी से देख सकते हो क्यू कांस्टेंट है, सिर्फ सी चेंज होगा। सी कितना चेंज होता है, सी होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। अगर निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, और निर्वात नहीं है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। मतलब एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटा डी। एप्सिलॉन आर को आप लिखते हो के, यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा ए, बटे में आ जाएगा डी, ठीक है। तो अब देखो अब आप देखोगे तो देखो कितना आ गया, के का डाला था तो सी कितना हो गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ये क्या है अपने पास, सी डैश है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, निर्वात के अंदर यू नॉट थी, निर्वात के अंदर एनर्जी कितनी थी, यू नॉट थी। इसको मान लेता हूं क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब क्या हो गया, निर्वात नहीं है, नई एनर्जी कितनी होगी, क्यू का तो क्यू रहेगा 2c डैश। तो सी डैश आएगा वो कितना आएगा, सी डैश आएगा वो आएगा एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को इन्होंने सी बोला था। जो सी था ना आपका नॉर्मली यहाँ पे वो कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इसको अगर आप सी बोलो तो ये हो गया के इंटू का सी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर 2 के सी। पहले वाला क्यू स्क्वायर बाय 2c क्या है, यू नॉट। तो ये आ जाएगा यू नॉट बटा के। तो यू नॉट बटा के, एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू नॉट बटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द ग्लास हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ ए 9 पिकोफैरेड। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटर ऑफ 9 पिकोफैरेड। कि जो आपका जो सी है ना, जब आपके पास एयर है बीच में तो ये कितना है 9 पिकोफैरेड। पिको होता है 10 की घात -12 फैरेड। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी, डी है सेपरेशन, ठीक है जी। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड। अब जो प्लेट थी ना उसको फिल कर दिया विद 2 डाइलेक्ट्रिक, 2 डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस एंड थिकनेस d/3। इसकी दूरी कितनी है, d है। d में से जो d/3 भाग था वो तो फिल कर दिया किससे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने वाले से, 3 वाले से। द अदर वन हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 इज इक्वल टू 6, k2 इज इक्वल टू 6 एंड थिकनेस 2d/3। थिकनेस कितना, 2d/3 से आपने फिल कर दिया। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 9 नाउ। तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटर कैसे था,
ऐसे था, ठीक है। अब देखो ये दो कैपेसिटर नहीं बन गए, ये कौन सा फॉर्म आ गई, ये आ गई आपके पास, कौन सी वाली फॉर्म आ गई, ये आपके पास फॉर्म आ गई, क्या बोलते हैं, सीरीज वाली। सीरीज के अंदर कैसे बनता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एक तो ये तरीका है, तुम चाहो तो इस सी से निकाल सकते हो, या एक तरीका और बताता हूं, C बराबर क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। दोनों के लिए एरिया सेम है, एरिया सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A/D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम हो तो A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ आपका जो C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, एरिया दोनों का सेम है, बटा कितनी दूरी तक है, D/3 तक है, ये वाला क्या है D/3 तक, और इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो 3 है, तो 3 गुणा एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरा क्या है 2D/3, इसके लिए कितना है 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसको 6 कर दें, 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये लो कर दिया, कर दिया। अब 6 एप्सिलॉन ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा 6 एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे कितना है 2D/3 प्लस 2D/3, ये आ गया D/3, तो D/3, तो ये टोटल कितना बन गया 18 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था, इसको क्या बोला था 9 बोला था, तो ये आ गया 18 गुणा 9, तो 18 नहीं में गलत हो गया ये, तो दोबारा करते हैं, रुको। तुम्हारे पास ये प्लेट थी, इसमें D/3 भाग तक क्या भर दिया, एक भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक जिसका था 3 उस मटेरियल को भर दिया, दूसरे का डाइलेक्ट्रिक था आपके पास 6 और थिकनेस हो गई 2D/3। तो यहाँ आपको निकालना है कैपेसिटेंस, ये सीरीज हो गई, सीरीज में कैसे होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा ये है ना, तो 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D ऐसे आता है, ठीक है। अरे समझ जाओगे ना, एप्सिलॉन 1 A अपॉन D1 प्लस एप्सिलॉन 2 A अपॉन D2, तो अब एप्सिलॉन 1 का मान एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 3 एप्सिलॉन नॉट A1 का मान D/3 और A का A प्लस दूसरे में 2D/3 और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। अब सोल्व कर दो दोनों को, क्या बनेगा, ये D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लो, यहाँ कितना आ गया 1/9, और यहाँ आ जाएगा, इसको काटोगे तो 1/9, तो ये कितना आया D एप्सिलॉन नॉट A, और ये आ गया 2/9, ये आपके पास है क्या C इक्विवेलेंट, बताइए, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, इसका उल्टा 9/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको हमने क्या बोला था स्टार्ट में, जो था स्टार्ट में यही तो था ना, टोटल के बीच में कुछ भी नहीं था, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D जो था इसको बोला था C नॉट, और इसका मान कितना था अपने पास, ये दे रखा 9 पिकोफेरेड, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मान 9 पिकोफेरेड रख दो, तो 9/2 गुणा 9 पिकोफेरेड, 9 में 81/2, तो 41.5 या 40.5 पिकोफेरेड। तो अपने पास जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट में देख लेता हूं कितने क्वेश्चन और रह गए, लगभग अपने पास लगभग 30 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है ना। जो 30 क्वेश्चन है वो अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा कैपेसिटर के बारे में हो जाएगा। अभी हमने कैपेसिटर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, तो उस लेक्चर के अंदर कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन हो जाएंगे, और भी बहुत सारे कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन होंगे, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल वाले क्वेश्चन आते हैं कि 2 कैपेसिटर थे जोड़ दिया तो जो पोटेंशियल था वो कितना हो गया, V हो गया, V इक्विवेलेंट हो गया, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे वैसे भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सपोर्ट करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। चैनल पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, सपोर्ट करते रहें, लेक्चर मेरी ट्राई रहेगी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।